हाँ देखो बेटा, हम लोग चैप्टर 18 का रक्त स्कंदन पढ़ रहे हैं। हिंदी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्लास 11th को। और लिखा हुआ रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन मतलब खून का जमना। अगर आपको कहीं चोट लगता है, तो चोट लगने के बाद, ठीक है, जो रुधिर है वो एक सर्टेन अवधि तक, कुछ समय तक बहता रहता है, ठीक है। इसके पश्चात खून जम जाता है। इसी को हम लोग रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव कहते हैं। लिख रखा है, किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। याद रखो बेटा, कहीं भी चोट लगेगा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होगा। यह क्रिया शरीर में बाहर अतिरिक्त रक्त के बहने को रोकती है। याद रखो बेटा, अगर चोट लगा, कहीं कट बन गया और खून लगातार बह रहा है, तो रक्त स्कंदन की क्रिया जो है, खून के जमने की क्रिया जो है, वो ब्लड को बहने से रोक देगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? होता है, आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल भूरे रंग के झाग अवश्य देखे होंगे। ठीक है, हर व्यक्ति है, मनुष्य है। आपको अगर चोट लगा होगा और खून बह रहा होगा तो कुछ समय बाद वो झाग की तरह बन जाता है या थक्का बन जाता है। यह झाग जो है स्कंदन या थक्का कहलाता है। इसे हम लोग थ्रोम्बोस भी बोलते हैं बेटा, जो मुख्यतः फाइब्रिन के धागे के जाल से बनता है। देखो, हम लोग के ब्लड में फाइब्रिनोजेन नाम का प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन पाया जाता है, जो फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन पतले लंबे धागे होते हैं, जहाँ कट बना रहता है, जहाँ चीज़ें कटी रहती हैं, ठीक है, कहीं भी उस कट के बीच में जाल बना देता है। जैसे अगर कहीं हमारे शरीर में कट है तो वहाँ पे फाइब्रिन जो होगा जाल बना देगा, और इसके जाल बनाने से क्या होगा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो होंगी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगी। ठीक है, जब जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगी तो उसी कटे हुए स्थान पर वो थक्के के रूप में बन जाएंगी। इस जाल में मरे हुए क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजेन के कारण बनता है। फिर बताया, फाइब्रिनोजेन घुलनशील प्रोटीन है, और यही फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के समय फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, पतले लंबे धागे में, जो अघुलनशील होता है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। हो गया। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है बेटा। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से, याद रखो बेटा, ढेर सारे कारक हैं, लगभग 13 फैक्टर्स होते हैं जो खून के जमने में मदद करते हैं। ये लिखा हुआ है, यह एंजाइम रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष प्रकार के कारक मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसे बोलते हैं बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड को मुक्त करता है। अगर चोट लगता है कहीं, वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और ये फैक्टर थर्ड है, ठीक है, जिसे स्कंदन की प्रक्रिया यानी खून के जमने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन से। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पे कुछ कारक मुक्त किए जाते हैं। सेम यही कारक, अगर कहीं आपको चोट लग रहा है और खून बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो दोनों जगह पे चोटग्रस्त कोशिकाएं भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं, जिसे फैक्टर थर्ड कहते हैं, और प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, जिसे फैक्टर थर्ड कहते हैं, ठीक है, जो स्कंदन का प्रारंभ करते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखिए बेटा, यानी खून के जमने में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए। ठीक है बेटा।